हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय आरपी सर। डियर स्टूडेंट्स, इस समय हम क्लास 12 फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर सीख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विभव। इंग्लिश में इसको कहते हैं पोटेंशियल ऑन एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। वास्तव में ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का डेरिवेशन करने के लिए आता रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कह रहा है विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विभव, तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने विद्युत द्विध्रुव के बारे में जान लिया था। वास्तव में विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब दो समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो जो व्यवस्था बनती है उसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो पहले हम विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। अगर हम कहें, मान लेते हैं हमारे पास कोई बिंदु ए है, इस पर एक -q आवेश रखा हुआ है, और कोई बिंदु बी है जिस पर +q आवेश रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसको हम 2l लेते हैं। ये दूरी अल्प दूरी मानी जाती है। अब -q और +q जो आवेश हैं दोनों समान परिमाण के हैं लेकिन विपरीत आवेश हैं। अब दोनों समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर रखे हैं तो पूरी व्यवस्था जो बनी ये विद्युत द्विध्रुव बन गया। अब इसके अक्षीय स्थिति पर हमें विभव की गणना करनी है। तो इसकी अक्षीय स्थिति क्या होती है? हमने आपको बताया था कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ाने पर प्राप्त पूरी रेखा जो होती है ये अक्षीय स्थिति कहलाती है। तो ये पूरी जो रेखा है यही अक्षीय स्थिति कहलाएगी। अब इस अक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु मान लेते हैं, अगर P है तो इस बिंदु पर इस पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण कितना विभव उत्पन्न होगा उसकी गणना हमको करनी है। तो इससे पहले वाले टॉपिक में हमने आपको बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव के बारे में बताया था। जैसा कि हमने पहले चैप्टर में ये सीखा था कि कहीं पर कोई आवेश उपस्थित है तो आवेश के कारण उसकी चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फिर सेकंड चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने आपको बताया था कि अगर कहीं पर कोई बिंदु आवेश उपस्थित है तो आवेश अपनी उपस्थिति के कारण अपने चारों तरफ विभव को भी उत्पन्न कर देता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर कोई बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश के कारण उसके आसपास विभव भी उत्पन्न होता है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव के बारे में आपको बताया था हमने कि कोई बिंदु आवेश है तो उसके कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसका फार्मूला B बराबर हमारा निकल के आया था 1/4πε0 × Q/r। ये फार्मूला हमने डिराइव किया था। तो ये वास्तव में बेसिक फार्मूला है। इसका उपयोग करके हम इस बिंदु P पर जो है इस पूरे विद्युत द्विध्रुव, ये पूरा AB क्या बन रहा है? विद्युत द्विध्रुव। इस विद्युत द्विध्रुव के कारण कितना विभव उत्पन्न होगा उसकी गणना करेंगे। तो अब हमारा टारगेट क्या है ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। इसको मिटा देते हैं। पहले हम अपने टारगेट को लिख लेते हैं कि वास्तव में इस डेरिवेशन में हमें करना क्या है। तो लिखते हैं, अगर हम कहें माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसके अक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु P पर विभव की गणना करनी है। तो आपको समझना है कि वास्तव में जो विद्युत द्विध्रुव है इसमें कितने आवेश हैं? 2 ही आवेश तो हैं, एक -q आवेश है और एक +q आवेश है।
तो ये माइनस क्यू आवेश जो बिंदु ए पर रखा है ये बिंदु पी पर विभव को उत्पन्न करेगा, और जो प्लस क्यू आवेश बिंदु बी पर रखा है ये बिंदु पी पर विभव को उत्पन्न करेगा। अब इन दोनों के कारण जो विभव उत्पन्न हो रहा है उसको हम अलग अलग ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे, तो इस पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु पी पर परिणामी विभव कितना आएगा वो हमें पता चल जाएगा। तो बस यही हमारा टारगेट है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना डेरिवेशन आगे। बहुत ही आसान है, तुरंत की तुरंत क्लियर हो जाएगा टॉपिक। तो करते हैं। सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न विभव को निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न विभव। तो चूंकि प्लस क्यू आवेश जो है बिंदु बी पर रखा है तो प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव को हम मान लेते हैं वी बी है। तो ये विभव कितना होगा, हमने आपको जनरल फार्मूला बताया था बिंदु आवेश के कारण विभव का। v इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान में r। तो इसी फार्मूले को यूज करेंगे तो Vb का मान कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। Q मतलब आवेश, तो बिंदु B पर आवेश कितना है प्लस Q, तो Q की जगह लिख लेते हैं प्लस Q अपान में R। R क्या होगा, R जो है बिंदु B और P के बीच की दूरी होगी, क्योंकि हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव की गणना करने जा रहे हैं। तो हम दूरी क्या लेंगे, जिस आवेश के कारण जिस बिंदु पर विभव उत्पन्न होता है उनके बीच की दूरी लेते हैं, यानी कि बीच की दूरी कितनी ले लेंगे BP, यहाँ पर ले लेंगे BP। तो इसमें थोड़ा सा हम ये अगर मान लें कि जो आपका विद्युत द्विध्रुव है AB पूरी दूरी 2L है, तो अगर विद्युत द्विध्रुव का यहाँ पर हम केंद्र मान लें तो ये आधी दूरी जो है L हो जाएगी और ये भी आधी दूरी L हो जाएगी, क्योंकि पूरी दूरी कितनी है 2L है। और विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से मान लेते हैं बिंदु P जिस पर हमें विभव की गणना करनी है वहां की भी दूरी हम कुछ मान लेते हैं दूरी R है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव हमारा AB जो बन रहा है उसके केंद्र से बिंदु P जिस पर हमें विद्युत द्विध्रुव की गणना विभव की गणना करनी है वहां की दूरी हम मान लेते हैं कितनी है R है। तो अब हम B से P तक की दूरी अगर निकालना चाहें तो अगर हम कहें विद्युत द्विध्रुव जो हमारा बन रहा है उसके केंद्र O से P तक की जो दूरी है OP में से अगर OB को माइनस कर दें, आप ध्यान से देखें OP पूरी दूरी में से अगर OB हम माइनस कर दें तो हमें BP मिल जाएगा, ठीक है। हमें BP का मान निकालना है। तो पूरी OP दूरी कितनी है, OP दूरी पूरा हमने R मान लिया है और OB दूरी कितनी है L है, तो हम लिख सकते हैं BP का मान कितना लिख सकते हैं R माइनस L। R में से अगर पूरी दूरी R में से हम L को माइनस कर देंगे तो हमें BP मिल जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं VB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू प्लस साइन जो छिप जाता है तो Q अपान में BP के वैल्यू कितने लिख लेते हैं R माइनस L। R में से L माइनस करेंगे तो हमें BP मिल जाएगा, तो हो जाएगा R माइनस L। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर कितना विभव उत्पन्न होगा उसको तुमने निकाल लिया। अब दूसरा हमारा है माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर कितना विभव आएगा उसको निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमें परिणामी विभव मिल जाएगा। अब करते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव। तो माइनस क्यू आवेश जो है बिंदु A पर रखा है तो माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव को मान लेते हैं VA होगा इक्वल टू हमारा जनरल फार्मूला यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
इंटू क्यू, क्यू मतलब आवेश, तो आवेश यहाँ पर कितना, क्यू की जगह पर कितना लेंगे माइनस क्यू, इसको जो है दिशा परिमाण दिशा दोनों के साथ अगर लेंगे तो माइनस क्यू अपान में बीच की दूरी, बीच की दूरी कौन सी लेते हैं आर, तो बीच की दूरी होती है जिस आवेश के कारण जिस बिंदु पर विभव उत्पन्न होता है उन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि ए सिर्फ ए और पी के बीच की दूरी, तो कितना हो जाएगी ए पी, क्या हो जाएगा ए पी। तो अब ए पी का वैल्यू कितना होगा, ए पी अगर हम कहें तो विद्युत द्विध्रुव का हमने केंद्र मान लिया है ओ है, तो यहां पर जो है ओपी प्लस ए ओ कर देंगे तो हमें पूरा ए पी का वैल्यू मिल जाएगा। समझो बात को, अगर इतनी डिस्टेंस प्लस इतनी हम कर देंगे तो हमें पूरा इतना डिस्टेंस मिल जाएगा, यानी कि इतनी डिस्टेंस हमारी कितनी है आर है और इतना फिर कितना है एल है, तो आर प्लस एल हो जाएगा। तो ए पी का वैल्यू कितना लिख सकते हैं आर प्लस एल लिख सकते हैं। तो आगे लिखते हैं वी ए इक्वल टू, ये माइनस आगे आएगा तो इसको आगे ले लेते हैं, तो माइनस यहाँ पर प्लस होगा तो माइनस प्लस का माइनस हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये हो जाएगा क्यू अपान में ए पी का वैल्यू लिख लेते हैं पूरा आर प्लस एल मिला करके ए पी हो जाएगा, ये हो जाएगा आर प्लस एल, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसमें हमने क्या किया, पूरा विद्युत द्विध्रुव जो है दो आवेशों से मिलकर बना हुआ है, तो हमने पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न विभव को निकाल लिया, उसके बाद हमने माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न विभव को निकाल लिया। अब दोनों को अगर हम जोड़ दें तो बिंदु पी पर उत्पन्न परिणामी विभव हमें मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर बिंदु पी पर उत्पन्न परिणामी विभव, तो परिणामी विभव को हम मान लेते हैं कि परिणामी विभव है V, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा वी बी प्लस वी ए, यानी कि वी बी और वी ए को हम ऐड कर देंगे तो हमें परिणामी विभव मिल जाएगा। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी बी का मान कितना है, वी बी का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान में आर माइनस एल है, और प्लस में अब इसको करेंगे वी ए का मान, तो वी ए का मान यहाँ पर लिखा हुआ है, तो चूंकि ये आगे माइनस लगा हुआ तो ब्रैकेट लगा देते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस के साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान में आर प्लस एल, ये हो गया। अब आगे हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, उसके बाद हमारा परिणामी विभव मिल जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस का तो माइनस हो जाएगा, तो ये v इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान में आर माइनस एल, यहाँ पर है प्लस माइनस का माइनस कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर प्लस एल हो गया। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन आगे बचा हुआ है, इसको आगे कर देते हैं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसको इधर का मिटा देते हैं। इसके बाद स्टेप कंटिन्यू इधर कर देते हैं। अब आप समझो, यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसमें भी है, ये दो टर्म बन रहे हैं, क्यू भी इसमें है, क्यू भी इसमें है, इसको हम कॉमन कर सकते हैं, हो जाएगा हमारा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, इतना हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा, क्यू भी बाहर चला गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गया, तो नीचे आर माइनस एल है, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 समान करते हैं, 1/r माइनस एल और साथ में माइनस लगा के 1/r प्लस एल, ये हो गया। अब आप समझो ये इसका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा v इक्वल टू
1/4πε0 इंटू क्यू हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो r+1, r+l का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा r+l माइनस इसका इसमें होगा तो ब्रैकेट लगा लेते हैं r-l, नीचे इसका जो हर बनेगा वो हो जाएगा r-l और साथ में r+l, कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। अब आगे अगला स्टेप अगर इसको कैलकुलेट करें तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू यहाँ से हो जाएगा r+l, ये माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस का ये माइनस हो जाएगा, माइनस r माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा l अपान में। ये आप ध्यान से देखो तो एक ब्रैकेट में लिखा है r-l, एक में लिखा है r+l। तो आप क्लास 10th मैथ में आपने फार्मूला सीखा होगा a² माइनस b² का इक्वल टू होता है a² माइनस b² का होता है a+b, एक ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लेते हैं a+b, पहले ब्रैकेट में दूसरे में a माइनस b। तो पहले लिखे या बाद में, यहाँ पर पहले लिखा हुआ है माइनस वाला प्लस वाला बाद में, तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम कैसे लिख सकते हैं a+b, क्या लेना a+b मतलब r+l और a माइनस b मतलब r-l, ये बन जाएगा आपका r² और माइनस l² का फार्मूला बन जाएगा। इतना हो गया। अब यहाँ पर माइनस r से प्लस r कैंसिल हो जाएगा, आगे का स्टेप इधर कर देते हैं कंटिन्यू, इसको मिटा देते हैं। अब आप ध्यान से देखो तो हमें मिल जाएगा v इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू, और यहाँ से हमें r से r तो कैंसिल हो गया, l प्लस l कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2l, हम ब्रैकेट हटा देते हैं, इंटू कर देते हैं 2l अपान में r² माइनस l²। अब इसको अगर एक साथ करें तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं v इक्वल टू 1/4πε0 इंटू ये हो जाएगा 2ql, ऊपर नीचे r² माइनस l²। और हमने आपको पहले चैप्टर में सिखाया था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसका फार्मूला होता है P इक्वल टू 2ql, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है P इक्वल टू 2ql। तो 2ql की जगह पर हम P लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं, तो V इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1/4πε0 इंटू P अपान में r² माइनस l²। इतना हो गया। अब थोड़ा सा एक स्टेप इसमें समझना है, r क्या है। r ये जो हमारा विद्युत द्विध्रुव बन रहा है, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से, हमने केंद्र मान लिया है वो बिंदु, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से जिस बिंदु पर हमें विभव की गणना करनी है उसके बीच की दूरी है r। साथ में l क्या है, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से आवेश के बीच की दूरी है l। तो आप ध्यान से यहाँ पर देखो तो r की तुलना में l बहुत छोटा है, ठीक है, r की तुलना में l बहुत छोटा है। तो यहाँ से अगर हम एक कंडीशन लें, अगर समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि r क्या है, सॉरी ऐसे लिख लेते हैं, l जो है l छोटा है r से, तो अगर इसका स्क्वायर कर दें l² तो ये और भी छोटा हो जाएगा r² से। कैसे, एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। मान लेते हैं l का मान 2 हो, r का मान कितना हो, n हो, हमने आपको समझाया भी था ये। तो अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 100। तो पहले इन दोनों के बीच गैप कितना था, 8 का अंतर था, अब कितना हो गया 96। तो कहने का मतलब अगर कोई क्वांटिटी छोटी है तो उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो अगली क्वांटिटी का भी स्क्वायर करेंगे तो दोनों के बीच का गैप और भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 100 की तुलना में 4 को हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम l² को क्या कर लेंगे, r² के कंपेयर में l² को नगण्य मान लेंगे या छोड़ देंगे उसको। तो हम कर सकते हैं आगे कंटिन्यू।
हम कहें अतः आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो एल स्क्वायर को हमने नगण्य यानी कि 0 मान लिया, तो इसको छोड़ देते हैं। तो हमें मिल जाएगा कितना, v इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी अपान में आर स्क्वायर। यही हमारा विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विभव का फार्मूला मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन हुआ, कंप्लीट हो गया। v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपान में आर स्क्वायर। यहाँ पर p आपका क्या है, v क्या है आपका, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी भी बिंदु पर विभव का मान है। p आपका है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, r क्या है विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से जिस बिंदु पर हमें विभव की गणना करनी है उसकी निश्चित दूरी। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में आता रहता है 3 नंबर का डेरिवेशन करने के लिए, तो आप इसको रिवीजन करो। उसके बाद जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।